ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया है। कितने भाग्यवान हैं हम। मनुष्यों को योग सिखाते आए, लेकिन परमात्म मिलन किसी का नहीं हुआ। यद्यपि शास्त्रों में भी ये बात है, योग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग माना चित्त को शुद्ध करना, चित्त की निगेटिव वृत्तियों का निरोध करना, यानी उन्हें समाप्त करना। लोग समझते रहे प्राणायाम से ये सब कुछ हो जाएगा। कदापि नहीं। ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित न हो, जब तक हमारा कनेक्शन परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, पवित्रता के सागर से न हो। तब तक संस्कार नहीं बदलते, मन की वृत्तियां नहीं बदलती। जो वृत्तियों को बदलने की बात करते हैं, बहुतों को तो ये पता भी नहीं कि वृत्ति होती क्या है। तो योग बल से हम अपने को न केवल पावरफुल बनाते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र, विशुद्ध बना देते हैं, ताकि हमारी सभी वृत्तियां देव वृत्तियां हो जाती हैं। तो सभी अपने योग अभ्यास को बढ़ाते हुए कर्म योगी बनने की ओर अग्रसर होंगे। बैठकर तो योग मनुष्य कितना कर सकता है। कोई बैठ भी ले 4 घंटे। मैं तो सदैव राय देता हूँ लगातार 4-6 घंटे बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। स्पाइन यानी कमर कमज़ोर हो सकती है, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। 1-1 घंटा बैठें। किसी को ज़्यादा ही लगन लग गई हो, थोड़ा ज़्यादा बैठ जाएं। लेकिन योगी वही बन सकते हैं जो कर्म करते हुए योग करते हों। हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो सवेरे 2:30 बजे 3 बजे उठकर भी अच्छा योग अभ्यास करते हैं, लेकिन जब वो कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव में आ जाते हैं, उनके संस्कार जागृत हो जाते हैं, बुरे संस्कार। तो योग की शक्तियाँ साथ साथ समाप्त होती जाती हैं। केवल बैठने का योग ये नहीं है, ये तो हमारे कर्मों में दिव्यता, कुशलता लाने वाला योग है। जब हम परमात्मा के समीप रहते हैं तो उसके वाइब्रेशंस, उनके सारे संस्कार, उनकी सारी खूबियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। अगर वे नहीं आ रही हैं तो हमें समझ लेना चाहिए हमसे योग करना नहीं आता, हम केवल ध्यान लगाते हैं। ये राजयोग ध्यान नहीं है, ये तो परमात्म मिलन है। ये तो उससे बातें करने का नाम है। ये तो उसकी एनर्जी, उसकी प्योरिटी, उसकी शांति, उसका सुख, उसका मिठास, ये सब अपने में भरने का तरीका है। तो हम सभी कर्म योगी बनने पर बहुत ध्यान दें। कर्म हाथ से करें, बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहे। ये काम हम जानते इतना सहज नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए स्वयं को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त करने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो कोटों में कोई ही कर सकते हैं, परंतु दूसरे कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। इससे थोड़ा सरल और ऐसा ही पावरफुल है कि ज्ञान सूर्य बाबा की या सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बीच बीच में अपने को कनेक्ट कर दें, आधा मिनट भी। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये कनेक्शन पावरफुल होता जाएगा। ज़्यादा कुछ भी याद न रहे, स्वयं भगवान मेरे साथ है। बाबा का आह्वान कर लो कि 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ आ जाओ। जब घर से चलें तो बाप दादा का आह्वान करके चलें, उनके आगमन की अनुभूति करके चलें। फील करें उनका हाथ मेरे सिर पर है। दिन में कर्म करते हुए किसी भी श्रेष्ठ स्मृति में रहें, किसी भी स्वमान का अभ्यास करें। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में बैठी हूँ, ये अभ्यास कर लिया करें। तो इससे हम
कर्म योगी बन जाएंगे, कर्मों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और जहाँ हम कर्म करेंगे वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ही आकर्षक हो जाएंगे, जो दूसरों की सेवा करने के निमित्त बनेंगे। हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव या परेशानियाँ दूसरों को अनुभव नहीं होंगी। तो आइए हम सभी कर्म योगी बने। ओम शांति।